इलेक्शंस पे बात करते हैं। असेंबली इलेक्शंस के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी और छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस। मेजर गेन रहेगा जेडपीएम के लिए और लॉस माना जाएगा बीआरएस के लिए। ऐसा मैं नहीं, 2023 के एग्जिट पोल की तरफ से बताया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। दिसंबर 3 थर्सडे को स्टेज सेट किया गया था क्योंकि कई जगहों पे एग्जिट पोल्स होने वाले थे, जैसे कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम के अंदर जो एग्जिट पोल्स होने वाले थे उनका रिजल्ट आने वाला था, जहां पर कम से कम 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नेक टू नेक फाइट देखने को मिलती, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। 2023 के असेंबली इलेक्शंस को काफी क्रिटिकल माना जा रहा है और क्रूशियल भी माना जा रहा है, जहां पर 2024 के जनरल इलेक्शंस का ये सेमीफाइनल्स होगा, यानी कि उससे आने वाला सेमीफाइनल्स माना जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल्स ज्यादातर समय गलत ही रहते हैं, बट इस बार सटीक देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना राज्य की तरफ बढ़ते हुए अगर हम उनके एग्जिट पोल्स पर ध्यान दें तो बताया जा रहा है कि ये काफी कुछ दिखाएगा और इलेक्शंस के अंदर काफी हैरानी होगी, यानी कि इलेक्शंस काफी हैरान करके रख देंगे, जहां पर कांग्रेस राज्य के अंदर भारतीय राष्ट्रीय समिति को दूसरे नंबर पर धकेलेगी और बीजेपी को तीसरे नंबर पर, और अपने सत्ता में पैर पसारेगी। साथ ही साथ सत्ता की मजबूती, यानी कि सत्ता में कुर्सी मजबूती से पकड़ लेगी, जो कि हैरान करने वाला है क्योंकि बताया जाता है 2014 के बाद के इलेक्शंस के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के अंदर सीएम का पद संभाला और 2001 के बाद उन्होंने सेपरेट स्टेट्स की डिमांड करते हुए केसीआर पार्टी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति रख दिया। उसके बाद से उनके पैर वहां पर जमे हुए हैं। बट इन पोल्स के अंदर ये दिखाया जा रहा है, कई मीडिया फिगर्स की तरफ से, कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से जो एग्जिट पोल्स रिलीज किए गए हैं, प्रेडिक्शन से रिलीज किए गए हैं, उनमें साफ किया जा रहा है कि 119 मेंबर असेंबली सीट्स के अंदर कांग्रेस 63 से 79 तक सीटें जीतेंगी, जहां पर बीआरएस 31 से 47 सीट्स जीतेगी। पर कई पोल्स के अनुसार कांग्रेस और बीआरएस के बीच में काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर कांग्रेस 48 to 64 सीट्स जीतेगी और बीआरएस की बात अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो वो 40 से 55 सीटें जीतेगी। बट अगर वहीं पे बीजेपी के एग्जिट पोल्स के ऊपर ध्यान दिया जाए तो राज्य में 7 से 13 सीटें ही बीजेपी लाएगी। आगे की तरफ बढ़े तो हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश के अंदर एग्जिट पोल्स भी रिलीज कर दिए गए हैं। प्रेडिक्शन के अंदर ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टीज को नेग्लेक्ट करते हुए अपनी सरकार बनाने वाली है। कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से एग्जिट पोल्स अनाउंस किए गए, जहां पर बीजेपी 230 असेंबली सीट्स में से 140 से 160 के करीब सीट्स जीतने वाली है। कांग्रेस 60 से 90 सीट्स जीतेगी और वहीं इनके बीच में नेक टू नेक कंपटीशन भी देखने को मिलने वाला है, जहां पे दूसरे पोल्स के अंदर बीजेपी 105 से 117 सीटें जीतने वाली है और कांग्रेस 109 से 125 सीटें जीतने वाली है। बट मध्य प्रदेश के पोल्स के बाद कांग्रेस की तरफ से ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दी गई है और रिजेक्ट कर दी गई है। कमलनाथ ने बोला कि दी कंट्री इज नॉट रनिंग बाय दी टेलीविजन बट बाय दी विजन। उनकी तरफ से ये वर्डिक्ट दिया गया इन पोल्स पर। राजस्थान के पोल्स की तरफ बढ़े तो इलेक्शंस के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट काफी नेक टू नेक देखने को मिलेगी। छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को सत्ता में आने में मदद कर सकते हैं और इसके थ्रू ही कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकती है। छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़े तो पोल्स के अंदर कांग्रेस फिर से अपनी सीट और बहुमत सत्ता के अंदर दिखाने को मिलेगी। पूरी तरह से बात की जा रही है तो रिपोर्ट्स की माने जहां पर बीजेपी सेकंड नंबर पे रहेगी और कांग्रेस फर्स्ट नंबर, यानी कि सत्ता के अंदर अपने कदम जमाए रहेगी। नंबर पर ध्यान दिया गया तो रिपोर्ट्स की तरफ से बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो सीटें हैं वो आगे जाके बढ़ेंगी, यानी कि जब काउंटिंग होगी इलेक्शंस के वोट्स की, तब उनकी सीटें जितनी मानी जा रही है, जो कि 57 मानी जा रही है, वो 75 तक जा सकती है और उससे आगे भी बढ़ सकती है। मिजोरम की तरफ बढ़े तो मिजोरम के अंदर पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दी जाएगी करंट पार्टी। जी हाँ, मिजोरम का जो पोल है वो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, जहां पर मिजोरम पब्लिक मूवमेंट यानी कि जेडपीएम के द्वारा मिजो नेशनल फ्रंट को सत्ता से हटा दिया जाएगा और कांग्रेस और बीजेपी को थर्ड और फोर्थ प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा, यानी कि प्लेस दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इन पोल्स के अंदर जो बातें की जा रही हैं वो काफी सटीक है
और उसके साथ साथ पोल्स इस बार जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वैसे तो कई बार पोल्स के द्वारा यानी कि एग्जिट पोल्स के द्वारा जो प्रेडिक्ट किया जाता है वो पूरी तरह से गलत होता है या फिर कई बार गलत होता है, बट इस बार रिपोर्ट्स की माने तो ये पोल्स काफी सटीक माने जा रहे हैं। कई नेताओं की तरफ से इनको मंजूरी दी गई है, कई पार्टीज की तरफ से निगलेक्ट भी किया गया है। अब देखना यह है कि इस बार असेंबली इलेक्शंस के अंदर सेमीफाइनल्स जो कि बताया जा रहा है जनरल इलेक्शन से पहले, उसमें किसकी सरकार मेजोरिटी में रहेगी। 2024 लोकसभा इलेक्शंस के अंदर ये फैसला किया जाएगा इन इलेक्शंस के बाद कि किन की सरकार पावर में रह सकती है और कौन सत्ता में अपने पैर जमाए रखेगा। सेंट्रल की सीट के अंदर भी किसकी बहुमत आगे रहेगी और कौन सी पार्टी फिर पीछे रह जाएगी। कौन बैठेगा सत्ता के गलियारे के अंदर और कौन बैठेगा सामने ऑपोजिशन के अंदर, ये सब चीज़ें इलेक्शंस के अंदर समझने को मिलेगी। बट ये एग्जिट पोल्स हमें काफ़ी कुछ समझा देते हैं। इस खबर में इतना ही। आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। आप सभी से मिलते हैं अगली खबरों में।